हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट के साथ इस तरह के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि कैसे आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बोला गया बी सी डी फाइंड आउट करने की। ठीक है, बी सी डी यानी इस एंगल को, यानी इस पूरे कंप्लीट एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन कुछ बातों को या कुछ थ्योरम जो है सर्कल से रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेमी सर्कल से कोई एंगल जो है सर्कमफ्रेंस के किसी एंगल पे बन रहा है, वैसे कंडीशन में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान समझने प्रयास करेंगे। अगर मैं फर्स्ट थ्योरम की बात करूं, जिसे बताया गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यदि एंगल जो है सेम सेगमेंट पे बन रहा है, ठीक है ना, किसी सर्कल के सेम सेगमेंट पे बन रहा है, कहने का मतलब है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यदि ये सर्कल आपका है और इस सेगमेंट पे यदि आपको एक एंगल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और एक एंगल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी सेम सेगमेंट से आपको दो एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये दो एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हुआ। सेकंड नंबर आपका थ्योरम जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कहना चाह रहा है कि यदि एक सर्कल पर सेंटर से, ठीक है, सेंटर पर सपोजेट एक एंगल है और इसी आर्क से जो सेंटर पर एक एंगल बन रहा, और इसी आर्क से यदि रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी यदि एंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, तो वैसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे सेंटर पर का जो एंगल होता है, यानी यहां जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल से। ठीक है, तो तीन चार पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, कुछ हिंट आपको। तो अब ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। यदि आपसे बी सी डी पूछ रहा है तो कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे बी सी डी। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि एंगल सबटेंडेड ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, इसी सेगमेंट पे ध्यान से देखेंगे आप, एक एंगल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, क्लियर है, 30 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, और इसी सेगमेंट पे देखेंगे ध्यान से, एक एंगल आपको और यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि ये दो एंगल जो आपका है वो इक्वल है, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 30 है तो आपका ये भी एंगल 30 का होगा, क्लियर है। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपको एक एंगल यहाँ 70 का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 70 का दिख रहा है और यहाँ 30 का हो गया, और एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है, सी आपको फाइंड आउट करना है। तो यदि इस ट्रायंगल को देखा जाए, ट्रायंगल बी सी डी को ध्यान देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में आपको एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो आपको पता है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, आपको तीन एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ। ठीक है, अभी आप इस लाइन वाले को, दैट मीन्स कि आप इग्नोर करेंगे, एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे सी बी डी जो है आपका, सी बी डी आपको 70 दिया हुआ है, ठीक है, और बी डी सी जो है आपका 30 दिया हुआ है, और इन तीनों सम का सम कितना 180 है। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई, मैं शॉर्ट में लेता हूँ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें एक आपको 70 दिखाया, दूसरा 30 दिखाया, और तीसरा एंगल बी सी डी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो 70 और 30 कितना हो गया आपका 100 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब उसके बाद आप ध्यान देंगे एक स्टेप और आगे, ये तो मैं दैट मीन्स कि इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया, ठीक है, कि बी सी डी आपसे पूछा गया, बी सी डी आपके पास कितना है, बी सी डी आपके पास आ गया 80 डिग्री, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया यदि ए बी और बी सी को इक्वल कर दिया जाए, तो ध्यान से देखेंगे ए बी ये और साथ ही साथ बी सी ये, यदि इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो आपको एक थ्योरम आपको पता होगा
कि किसी भी ट्रायंगल, अब ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को, ए बी सी वाले ट्रायंगल को, जिसमें आपको ए बी और बी सी बराबर दिख रहा है, तो जब भी किसी ट्रायंगल को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यदि आपके सामने एक ट्रायंगल है और इसमें यदि बता दिया जाए कि दो साइड्स उसके इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड आपको इक्वल दिखाई दे दे, वैसे कंडीशन में सामने वाले अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यदि ये दो साइड इक्वल है तो वैसे कंडीशन में अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है ना, तो आप वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब जैसा कि आपसे पूछा है ECD कितना होगा, यानी ECD यानी इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं सिंस आपको बताया गया है कि BCD जो है 80 डिग्री है। ठीक है, और ये 80 डिग्री ध्यान से देखेंगे कि BCD जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है, एक दिख रहा है BCE और एक दिख रहा है DCE। ठीक है, तो एक लिखेंगे आप BCD को दो पार्ट में कैसे दिखाएंगे, एक दिखाएंगे BCE और दूसरे दिखाएंगे ECD। ठीक है, यानी आप दिखा सकते हैं BCD को एंगल ECB प्लस एंगल ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री। आप देख रहे हैं ये एंगल जो 80 डिग्री है वो इन दो एंगल को मिलाकर बना, एक ECD को मिलाकर और एक ECB को मिलाकर। ठीक है, तो अब क्या दिखाएंगे आप, चूंकि आपको ये पता है कि आपका ECB जो है वो 30 डिग्री का एंगल है, प्लस आपको ECD फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स की 50 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो एंगल है केवल ECD जो है पर कितना आ गया 50 डिग्री फाइंड आउट किया आपने, और BCD को आपने 80 डिग्री फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देखेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपसे फाइंड आउट करने के कहा जा रहा है कि OPR बताना है। ठीक है, क्या बताना है, OPR ये एंगल। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है पहले से कि OR और OP ये क्या है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो जब ये दोनों रेडियस है और आप चूंकि रेडियस तो आपस में बराबर होता है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ भी आपको वही रूल फॉलो कर रहा है जो भी आपने जस्ट बनाया था, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल P दैट मींस OPR और ORP। ठीक है, OPR और ORP दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जैसा कि एक आपने थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर पर जो एंगल बनता है, देखिएगा ध्यान से समझने प्रयास करेंगे कि आर्क से, इस आर्क से जो एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सेंटर पर का एंगल जो है रेस्ट पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, अगर सेम आर्क से यदि सेंटर पे भी एंगल बन रहा और उसी सेम आर्क से यदि सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट में बन रहा तो उसका ये डबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप लिख सकते हैं, दिखाएंगे आप कि एंगल POR जो होगा, एंगल POR जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा एंगल P, ठीक है, QR के। ठीक है, एंगल PQR के। तो उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये अगर PQR आपका 100 दिया हुआ है तो 2 × 100 करेंगे आप, तो आपका निकल जाएगा 200। तो ये एंगल जो O दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल निकल रहा है, 200 डिग्री का, ये आपका 200 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आपका यदि सेंटर था तो इस कंप्लीट एंगल की बात करें, एक सर्कल की बात करें तो 360 का होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को यानी POR को यदि फाइंड आउट करना है, ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, POR, इस एंगल को फाइंड आउट किया था। अब इस एंगल को अपोजिट एंगल को यानी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल POR, ठीक है, इस ट्रायंगल से देखा जाए तो OPR एंगल
ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी या ओ आर पी, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब आप जैसे देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा कितना डिग्री का? 360 का बनेगा। सिंस यहाँ दिखा देता हूं मैं, सिंस कंप्लीट एंगल जो बनेगा 360 का होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पी ओ आर जो आपका ये 200 डिग्री हो गया, तो 300। अब यदि इस पी ओ आर की बात करें, हम इस एंगल की पी ओ आर की बात करें इस एंगल की, तो ऐसे कंडीशन में पी ओ आर जो होगा 360 में से आप दिखाएंगे 200 को, तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर दिखाएंगे कि ये आपका हो गया 160 डिग्री। तो चूंकि पता है आपको कि सेंटर पर का एंगल आपको पता था कि 200 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और सेंटर से कंप्लीट एंगल जब आपने बनाया तो 200 और 160 एक कंप्लीट एंगल यानी सर्कल को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। तो आप दिखा सकते हैं कि 160 है। तो आप दिखाएंगे ओ पी आर, यानी ओ पी आर कोई मैं यदि एक्स ले लूँ प्लस पी ओ आर जैसे कि आपने निकाला 160 डिग्री प्लस फिर ओ आर पी यहाँ भी आपका एक्स ही होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप दिखा सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि अपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होता है, तो आपका ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। जो मैंने पहले बता दिया था आपको कि यदि रेडियस हमारा इक्वल है, दैट मीन्स रेडियस इक्वल होता है किसी सर्कल में, तो ऐसे कंडीशन में उसके सामने अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, देन 2x, since 2x is equal to 180 minus 160, then 20 degree, so x is equal to 20 by 2, that means कि 10 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे कि x जो है आपका कितना है? 10 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं OPR जो आपको फाइंड आउट करना था वो कितने का आया? 10 डिग्री आया। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ध्यान से समझ पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा BYX कितना होगा, ठीक है। BY और X इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। फिर आप देखेंगे वही रूल जैसे कि मैंने कहा था कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो देखेंगे इसी सेगमेंट पे, ध्यान से समझ पास करेंगे, इसी सेगमेंट पे ये भी एंगल बना हुआ है और इसी सेगमेंट पे ये भी एंगल बना हुआ है। दैट मीन्स कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। क्लियर है। और कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का। देख रहे होंगे आप, तो यहाँ भी 45 आप दिखा देंगे। क्लियर है। अब देखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम है BXY, ठीक है, आप लिख देंगे XBY, एंगल XBY, ठीक है। ये एंगल जो ट्रायंगल दिख रहा है, जो फ्रॉम ट्रायंगल XBY में एंगल B प्लस एंगल BXY, एंगल BXY प्लस एंगल BYX इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप देख रहे होंगे एक आपको 45 दिख रहा है, एंगल B आपका 45 है, एंगल BXY जो है BXY ये एंगल आपका 50 है, और प्लस BYX यानी BYX इस एंगल को फाइंड आउट करना है। BYX इसे फाइंड आउट करना है 180। तो आप दोनों को ऐड करें कितना होगा? 50 और 45 कितना हो जाएगा? 95 डिग्री प्लस एंगल BYX, ओके, BYX इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए देयरफॉर एंगल BYX इज इक्वल टू 180 माइनस 95, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि एंगल BYX जो है 85 डिग्री का एंगल अपने फाइंड आउट किया, 85 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि BCD आपसे एंगल BCD आपसे पूछा जा रहा है, BC और D, ठीक है। फिर आप देखेंगे एक आर्क से
एक एंगल आपको यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क, है ना। क्या हो जाएगा, इस बात का विषय सेंटर पर के एंगल से रेस्ट पार्ट पर बने हुए एंगल क्या होंगे, हाफ होंगे। सेंटर पर का एंगल डबल होगा और रेस्ट पार्ट पर बना हुआ एंगल क्या होगा, हाफ होगा। यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी सेंटर पर का एंगल जो होगा रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो आप देख रहे हैं 106 आपको जो दिख रहा है DOA, ठीक है, एंगल DOA जो है आपको कितना दिख रहा है, 106 डिग्री, ठीक है। और ध्यान से आप देखेंगे तो BOA जो है, एंगल BOA जो है वो बना हुआ है BOD, एंगल BOD प्लस एंगल AOD से, ठीक है। यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर आपको एक एंगल यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये, और एक एंगल आपको इधर दिख रहा है। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको एक लीनियर पेयर दिखेगा। यानी आप कह सकते हैं कि BOA जो स्ट्रेट लाइन एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल होगा, और ये BOD जो है, जो कि आपको पहले फाइंड आउट करना है, प्लस AOD जो है 106 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप दिखाएंगे कि एंगल BOD इज इक्वल टू 106 जो है 180 में से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 74, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपका BOD यानी ये एंगल यहाँ पर का एंगल यदि 74 हो रहा है, सेंटर पर का एंगल 74 हो रहा है, तो रेस्ट पार्ट का एंगल उसका हाफ हो जाएगा। तो आप दिखाएंगे कि सिंस BOD यदि 74 है तो आपको पता होना चाहिए कि BCD जो है वो 74 यानी BOD का हाफ होगा, क्योंकि ये सेंटर पर का एंगल क्या होता है, डबल होता है रेस्ट पार्ट पर बने एंगल से। तो BOD जो आपका है वो आपका 74 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 डिग्री होगा। तो आप इस तरह से BCD को दिखाएंगे, BCD जो है 37 डिग्री का एंगल यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट थ्योरम को मैं बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान दें, आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि द सम ऑफ इधर पार्ट ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये का मतलब ये हुआ, किसी भी सर्कल में यदि आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि सारे एंगल जो हैं वो 4 पॉइंट को सर्कल पर टच करते हुए दिखाई देना चाहिए। तो अपोजिट एंगल का सम जो होगा कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, और एंगल D प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बताने का प्रयास किया गया कि द सम ऑफ इधर पार्ट पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल, है ना, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए, तो अब आप देखेंगे आप कि फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप दिखा रहे हैं आप, जिसका नाम है ABCD, ठीक है, फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है आपका ABCD, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप देख रहे होंगे कि एंगल B प्लस क्या है, एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको दिख रहा होगा एंगल D 120 डिग्री है। ये अगर 120 डिग्री है तो एंगल B आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप दिखाएंगे कि एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स की 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सेमी सर्कल पर, सबसे पहले मैंने बताया था कि सेमी सर्कल पर यदि आपको दैट मीन्स डायमीटर से किसी भी पार्ट पर, सर्कल के किसी भी पार्ट पर कोई एंगल बनता हुआ दिखाई दे तो 90 डिग्री का एंगल होता है। दैट मीन्स कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो आप दिखा सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम है ACB या ABC से, ठीक है, फ्रॉम ABC एंगल CAB
CAB प्लस CAB प्लस ABC प्लस ABC प्लस एंगल BCA तीनों का क्वांटिटी होगा बाई एंगल सब प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि CAB जो आपको दिख रहा है, CAB जो दिख रहा है वो आपको नहीं पता x है, और ABC जो आपका है ABC जो है आपको दिखाया गया 60 डिग्री का एंगल है, प्लस BCA आपका 90 डिग्री का एंगल है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 90 और 60 मिलकर कितना हो गया 150, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट मीन्स कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी x जो आपका आया है कितना डिग्री का एंगल आया 30 डिग्री का एंगल, तो आप दिखा सकते हैं ये 30 डिग्री का एंगल। तो आपने देखा कि यदि आप ध्यान से और बारीकी से यदि आपने थ्योरम को अच्छे से एक बार पढ़ लिया है तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स को मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि यदि किसी भी सर्कल के, ठीक है, सेमी सर्कल दैट मीन्स कि डायमीटर पर बना हुआ सर्कल के किसी पॉइंट पर यदि कोई एंगल बनता हुआ दिख रहा है, डायमीटर से यदि सर्कल के किसी भी पार्ट पर या सेमी सर्कल से कोई एंगल बनता हुआ दिख रहा है तो वो 90 डिग्री होता है। एक आपने इस पॉइंट को सीखा। दूसरा पॉइंट आपने सीखा कि यदि किसी सर्कल के दैट मीन्स कि सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे यदि ट्रायंगल यानी एंगल बनता हुआ दिख रहा है, सर्कल के किसी भी पार्ट पर एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, सेम सेगमेंट पे यदि आपको दैट मीन्स कि जितने भी सेम सेगमेंट से सर्कल के किसी भी पार्ट पर यदि आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। आपने ये देखा। और तीसरा पॉइंट आपने देखा कि यदि किसी भी सर्कल की बात करें सेंटर पर, यदि सेम आर्क से यदि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो रेस्ट पार्ट पर किसी भी पॉइंट पर या किसी भी प्लेस पर यदि एंगल बन रहा है सेम आर्क से, तो सेंटर पर का एंगल जो होगा वो डबल होगा रेस्ट पार्ट पर बने हुए एंगल से। और एक आपने सीखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यदि बात की जाए दैट मीन्स कि अपोजिट एंगल जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, आपको सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, तो अपोजिट जो एंगल होगा उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखे होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि डाउट हो, क्लियर समझ नहीं आया हो तो जरूर अपने कमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आपके कमेंट को देखा जा सके और उसी के आधार पर वीडियो बनाया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।